हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्नेक यानी सांप एवं स्नेक बाइट, सांप के काट लेने के बारे में। क्या आप जानते हैं कि स्नेक बाइट से जितना डेथ पूरी दुनिया में होती है उसका 50% डेथ अकेला भारत यानी इंडिया में प्रतिवर्ष हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 50% डेथ अकेला इंडिया में प्रतिवर्ष हो जाते हैं। और सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मृत्यु से बचाव हेतु एंटीवेनम का उत्पादन भी भारत यानी इंडिया सबसे ज़्यादा करता है और अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट करती है। अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, प्रश्न एवं सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस 2022 में छपे आर्टिकल के अनुसार इंडिया में लगभग 64,000 व्यक्तियों की मृत्यु प्रतिवर्ष स्नेक बाइट से हो जाती है। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के विषैला सांप पाए जाते हैं। विषैला सांप का मतलब विषयुक्त सांप से है, जिसके द्वारा किसी पर्सन को काट लेने से उसकी मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती है। इंडिया में लगभग 270 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। उनमें से 60 प्रजाति के सांप ही विषैले होते हैं। आपको सुनकर ताजुब आश्चर्य होगा कि इंडिया में 90% लोगों की मृत्यु मुख्यतः केवल चार विषैले सांपों के काटने से ही होता है। जी हाँ, मुख्यतः 4 सांपों के काटने से ही इंडिया में मुख्यतः मृत्यु 90% होता है, जिसमें मैं नाम बताना चाहूँगा। पहला है कोबरा जिसको हिंदी में नाग बोलते हैं। दूसरा है कॉमन करैट और तीसरा है रसेल वाइपर और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर, जो मरुस्थल एरिया में, डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है। लोकल एरिया में इन सांपों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। रसेल वाइपर की बात करूं तो मैं जहां रहता हूं छत्तीसगढ़ बलरामपुर, जिसको जाड़ा के नाम से जाना जाता है। हर एक 100 किलोमीटर में इसका नाम लोकल लैंग्वेज में अलग अलग हो सकता है। आप लोगों के एरिया में इसे क्या बोलते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैंने बताया 90% लोगों की मृत्यु मुख्यतः इन 4 सांपों के काटने से होती है। इन 4 सांपों को कैसे पहचानें, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला है कोबरा, जो कि फॉरेस्ट, जंगल एरिया, एग्रीकल्चर लैंड में पाया जाता है। चूहे की तलाश में प्रायः यह गांवों में, घरों में घुस जाता है। कोबरा को उसके हुड से पहचाना जाता है। गले एवं पसली को खींचते हुए हुड बना लेता है। जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में 5 प्रकार के कोबरा पाए जाते हैं। पहला इंडियन कोबरा होता है, दूसरा मोनोक्लेट कोबरा होता है, तीसरा कैस्पियन कोबरा, चौथा अंडमान कोबरा और 5वां किंग कोबरा, जिसको गॉडफादर के नाम से भी जाना जाता है। यह है कॉमन करैट उसके व्हाइट बैंड धारियां से पहचाना जाता है। ज़्यादातर कैरेट में व्हाइट बैंड पाई जाती है। प्रायः 2 धारियां नज़दीक एवं उसके बाद थोड़ा स्पेस, अर्थात 2 धारियों के बाद थोड़ा स्पेस, कुछ इस प्रकार से पैटर्न होता है। इसका पूंछ मतलब इसका टेल पतला होता है तथा हेड फ्लैट होता है। इसकी हैबिट की बात करें तो दिन में सुस्त रहता है और रात होते ही यह एक्टिव हो जाता है। कीड़े मकोड़े की तलाश में प्रायः घरों में चला जाता है, घुस जाता है। दिनों में रैट होल, जो चूहा की हॉल है, उसमें मिलता है। लूज मिट्टी में दबा मिलता है। यह काफ़ी खतरनाक सांप है। एंटीवेनम के अभाव में यह सांप 45 मिनट में किसी को भी मृत्यु कर सकता है। यह है रसेल वाइपर, जिसका टेल पतला होता है। ज़्यादातर विषयुक्त सांप में आप देखेंगे कि उसका टेल पतला होता है और उसका हेड फ्लैट होता है। रसेल वाइपर का पहचान उसके येलो ब्राउन डार्क स्पॉट्स सर्कुलर पैटर्न में रहता है, पूरे बॉडी में पाया जाता है। प्रायः यह खेतों में घास वाली एरिया में पाया जाता है। ज़्यादातर आप गांव में देखेंगे कि धान कटाई जब करने जाते हैं तो ज़्यादातर यह सांप काट लेता है उनको। यह है सॉ स्केल्ड वाइपर। इंडिया में पहाड़ी एरिया में, महाराष्ट्र के पहाड़ी एरिया में, राजस्थान के मरुस्थल वाले एरिया में एवं उत्तर प्रदेश, पंजाब में ज़्यादातर पाया जाता है। इसकी पहचान ट्रायंगुलर हेड, पतला पूंछ और बॉडी ब्रिक रेड, मतलब ईंट की कलर का। बॉडी के दोनों तरफ तिरछे धारियां मतलब तिरछे
बैंड पाया जाता है। आइए आगे हम उसके लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। सांप का जहर बॉडी में जाने से कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, मतलब कि सांप का जहर बॉडी में जाने के बाद ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। लक्षण को मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। इसको समझने के लिए हम लोग हिमेटोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल को समझना बहुत जरूरी है। हिमेटोलॉजिकल मतलब रक्त से संबंधित लक्षण होता है, न्यूरोलॉजिकल मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। लोकल लैंग्वेज में हम तंत्रिका तंत्र को नस भी बोलते हैं। हिमेटोलॉजिकल ग्रुप में रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर आते हैं जो हिमेटोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। न्यूरोलॉजिकल ग्रुप में करैट और कोबरा आते हैं जो न्यूरोलॉजिकल मतलब तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करते हैं। आइए हिमेटोलॉजिकल ग्रुप वाले लक्षण के बारे में जानते हैं, जो कि रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर के काटने से लक्षण दिखाई देते हैं। हिमेटोलॉजिकल ये लक्षण दिखाई देते हैं। क्या लक्षण दिखाई देते हैं आगे मैं बताता हूं। काटने वाली जगह पर सूजन हो जाता है जो कि काफी पेनफुल होता है। स्किन शाइनी हो जाता है, चमकदार हो जाता है। छूने में या दबाने में काफी दर्द होता है, जो कि मेडिकल टर्म में लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं। इसकी वजह से ये जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होता है। जल्दी ठीक नहीं होने से यह कंपार्टमेंट सिंड्रोम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि सर्जिकल मैनेजमेंट की आवश्यकताएं होती है। कुछ केसों में नाक, मुंह, कान से खून का स्राव हो सकता है, जो कि वैस्कुलोटॉक्सिक्स है ना, जो ब्लीडिंग की वजह से होता है। इसका कॉम्प्लिकेशन हाथों या पैरों में नेक्रोसिस, सड़न स्टार्ट हो सकता है। किडनी इंजरी हो सकता है ना, किडनी इंजरी हो सकता है, आदमी शॉक में भी चला जाता है। किडनी इंजरी की वजह से आदमी किडनी फेल की वजह से शॉक में चला जाता है, उसके बाद डेथ भी आदमी की हो जाती है, हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल वाले मतलब कि तंत्रिका तंत्र इफेक्ट करने वाले कुछ करैट, जैसे करैट और कोबरा सांप के काटने से उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः न्यूरोलॉजिकल लक्षण उत्पन्न करते हैं। शुरुआत में आंखों का जो ऊपर ये जो आईलिड है, ऊपर आईलिड है, ये ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखने में दिक्कत होती है, इससे और ज़्यादा जहर अगर फैलने लगती है तो उसको बोलने में दिक्कत होता है, आवाज़ निकालने में दिक्कत होता है, खाने में दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। इसके बाद आदमी की डेथ हो जाती है या डेथ हो सकता है। आइए हम आगे बात करते हैं उसके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे अच्छा कारगर मेडिसिन एसबी है, अर्थात एंटी स्नेक वेनम होता है। एंटी स्नेक वेनम होता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में इसको लगाया जाता है। इंडियन एंटी स्नेक वेनम की मैं बात करूं तो ये कैसे बनता है, आइए हम इसको पहले जानते हैं। आप सभी जान गए हैं कि इंडिया में मुख्यतः 4 प्रकार के सांप के काटने से ही मृत्यु होते हैं, मतलब 90%। आप मान के चलिए कि मुख्यतः 4 सांप जो मैंने आपको बताया, कोबरा है, करैट है, वाइपर है और सॉ स्केल्ड वाइपर। तो ये 4 सांप है जो 4 सांप के काटने से ही 90% लोगों की मृत्यु इंडिया में हो जाती है। तो मैं मुख्यतः 4 सांप के परिप्रेक्ष्य में ही यह मैं बता रहा हूं। तो मुख्यतः इंडिया में 4 प्रकार के सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। इन्हीं चारों सांपों के विष जहर को निकालकर घोड़े में इंजेक्ट करके घोड़े में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करते हैं। उसके बाद घोड़े से फिल्टर करके एसबी वायल के रूप में हम तक पहुंचता है या इंस्टीट्यूट या हेल्थ इंस्टीट्यूट में पहुंचता है। इंडिया में कौन से सांप काटा है, ट्रीटमेंट के लिए यह उतना जरूरी नहीं होता है। अगर मरीज को लक्षण दिखते हैं सांप के काटने का तो एसबी देना अनिवार्य हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि एसबी वायल में उन चारों सांपों का एंटीवेनम मिक्स्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो यह सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सांप काटा है। मुख्यतः हम जानते हैं कि इंडिया में लगभग 4 प्रकार के सांप के काटने से मृत्यु होती है, जनरली 4, जो 90% केस देखने को मिला है। अगर न्यूरोलॉजिकल सांप जैसे कि पहले बताया था करैत और कोबरा, इस केस में अगर एक बार लक्षण दिखना स्टार्ट हो गया तो समय पर एसबी नहीं मिला तो डेथ का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। लक्षण बहुत तेज़ी से डेवलप होती है, लगभग आधे घंटे से 6 घंटे के अंदर लक्षण डेवलप हो जाती है। उसी प्रकार हिमेटोलॉजिकल वैस्कुलर टॉक्सिक्स, रक्त से संबंधित जो इफेक्ट करने वाले सांप जैसे कि रसेल और सॉ स्केल्ड वाइपर के काटने से
उसकी बात करें, मतलब कि रसेल और सॉ स्केल्ड वाइपर के से हम संबंधित हम बात करें तो उसके काटने से अत्यधिक खून का स्राव या किडनी इंजरी, इमीडिएटली शॉक की वजह से लोगों की डेथ हो सकता है। तो ज़्यादातर रक्त से इफेक्ट जो करता है उनकी किडनी प्रमुख है, किडनी की इंजरी की वजह से वो शॉक में चला जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है। सांप काटने के कुछ अंतराल में डेथ मोस्टली करैट और कोबरा में देखने को ज़्यादा मिलती है ना, मतलब मोस्टली डेथ करैट और कोबरा में तुरंत सांप के अगर काट लेता है तो तुरंत अगर डेथ हो जाती है, तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि इंडिया में करैट या फिर कोबरा इसको काट लिया है, क्योंकि डायरेक्ट यह तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है जो कि सांस और दिल, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट के सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर समय रहते एसबी मिल जाए तो यह एंटीवेनम सांप के विष यानी सांप के जहर को बहुत ही कम समय में न्यूट्रलाइज कर देता है और लोगों की जान बच जाती है। अगर किसी को सांप काट ले तो हमें जितनी जल्दी हो सके बिना समय गवाए अस्पताल तक उस व्यक्ति को ले जाना चाहिए। झाड़ फूक बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, उससे सिर्फ समय की बर्बादी है। फर्स्ट 1 आवर, इसको पहला 1 घंटे गोल्डन आवर माना जाता है, जो कि बहुत से गांव में झाड़ फूक में समय बर्बाद कर जाते हैं और उस अंतराल में हम हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाते हैं जो जिसको सांप काट लिया है उसको, तो जिसके कारण उसकी मृत्यु के चांसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इसको हमेशा ध्यान दीजिए कि वह गोल्डन आवर, फर्स्ट 1 आवर गोल्डन आवर माना जाता है। आप बिल्कुल भी समय इधर उधर नहीं गंवाएं। आपको बता दूं कि झाड़ फूक का सक्सेस रेट 0% है। जी हाँ, 0% है। हम जानते हैं कि इंडिया में जो नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट केस है वो 80% होते हैं, जिसमें जो सांप काटा है वो पॉइजनस सांप नहीं है, वो 80% ऐसा लगभग केस हमें मिलता है जिसमें एसबी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता है ना। यही झाड़ फूक कराने जाते हैं तो लोगों में गलत फहमी हो जाती है कि ये झाड़ फूक से बच गया, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है। पॉइजनस सांप भी अगर काटता है, बहुत से ऐसा केस रहता है जिसका ड्राई बाइट होता है। ड्राई बाइट मतलब कि विष, जो सांप का विष है, टॉक्सिसिटी है, वो बॉडी में प्रवेश नहीं किया रहता है। ऐसा केस में भी एसबी की जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा ही केस लगता है कि झाड़ फूक से सही हो गया है, जो कि लोगों की यह गलत फहमी होती है। तो इसको विशेष ध्यान दें, झाड़ फूक से हमें बचना है। काटने वाली जगह को किसी धारदार वस्तु या ब्लेड से छेड़छाड़ नहीं करना है। काटने वाली जगह के ऊपरी हिस्सा किसी रस्सी से टाइट नहीं बांधना चाहिए। मुख्यतः शरीर को मोबिलिटी या हलचल से बचाना चाहिए। तो यह था स्नेक बाइट से संबंधित पूरा डिटेल्स। इसमें अगर किसी को कुछ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। इसी प्रकार आगे भी अच्छा जानकारी के साथ वीडियो में आगे लाता रहूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।